हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए लेकर आए नई वीडियो या नई सीरीज समझ लीजिएगा आप, जिसमें कि हम 12th क्लास के जो बच्चे हैं हमारे, जिनका अभी हाफ ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें कि आपके कुछ चैप्टर आने वाले हैं। टर्म 1 का सिलेबस उन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ है और टर्म 2 का अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो हम जो है अभी टर्म 1 के सिलेबस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम जहाँ से पूछेगा वो जरूर वो पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, पीछे का कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाया जाएगा। ऐसा मान लीजिए जैसे कि ये एक आपका कोई बैच चल रहा हो। तो मतलब यहाँ आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपकी 12th क्लास की होंगी। साथ ही साथ 11th का भी बैच हम अनाउंस करने वाले हैं, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जैसे कि हम नहीं करते हैं ज़्यादा बातें, हम करेंगे काम की बात। और भाई इसकी वीडियो की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपकी इसकी वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक मिलेंगे, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। करते हैं वीडियो को शुरू। तो भैया ये है हमारी पहला पॉइंट जो कि यहाँ से शुरू होने वाला है। तो भाई हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो कि टर्म 1 के सिलेबस में है, क्योंकि पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कट गया है। अब आपका जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर वहाँ पर दी गई है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये फ्लावर की आपके सामने दिख रहा है। इसमें आप देखोगे कि आपका जो फ्लावर है वो एक स्टॉक पर लगा होता है जिसको आप पेडिसल कहते हो। ऊपर आपको दिख रहा है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल या थैलेमस एक ही बात होती है। अगर आपका थैलेमस फ्लैटेंड हो तो उसको हम रिसेप्टिकल बोल देते हैं। उसके ऊपर जाओगे आपको एक और मिलेगा सेपल। तो सेपल जो है, सेपल आपका एसेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर में आता है। मतलब फ्लावर आपका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बाहर का जो वर्ल्ड होता है, सबसे आउटर वर्ल्ड है, उसको कहते हैं सेपल। सेपल का जो वर्ल्ड होता है उसको हम बोलते होते हैं कैलिक्स। तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको कलरफुल स्ट्रक्चर मिलेंगी जो कि कलरफुल लीफ होती हैं, जो कि आपकी होती हैं पेटल। तो पेटल भैया आपके पेटल का जो वर्ल्ड होगा उसको हम बोलते होते हैं कोरोला। फिर उसके अंदर आपको मिलेगा एक और पार्ट, दैट इज द स्टैमन। ये आप देख रहे हो, स्टैमन में आपको एक चीज मिलेगी फिलामेंट, एक चीज मिलेगी एंथर। दोनों को मिलाकर के बोलते हैं स्टैमन, और स्टैमन जो है वो मेल पार्ट होता है। इसी तरह से स्टैमन का जो वर्ल्ड होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोइशियम। मतलब स्टैमन जितनी भी होती हैं वो सारी मिला जुला के आपकी क्या बनाती हैं, एंड्रोसियम बनाती हैं। इसी तरह एक और आपको फोर्थ पार्ट मिलेगा जो कि आपका है कार्पल, जिसमें कि आपको दिखेगा स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, उसके अंदर स्टाइल, और सबसे नीचे का बल्जिस मोटा फूला हुआ पार्ट जो होता है वो होता है ओवरी। अब आप ध्यान से एक चीज़ समझ लेना, देखो एक टिपिकल फ्लावर जो होता है वो आपका मॉडिफाइड शूट होता है और वो आपका फ्लोरल बड से बना हुआ पार्ट होता है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना कि जो आपका प्लांट होता है उसमें आपको पता होगा जो स्टेम होगा वहाँ पर आप देखोगे कि स्टेम के अंदर आपके नोड और इंटरनोड होती है। जैसे ये नोड है और फिर बीच में इंटरनोड, नोड और इंटरनोड इस तरह से होती है। तो जो आपकी फ्लोरल बड होती है, आप समझिए मान लो ये आपकी फ्लोरल बड है, तो फ्लोरल बड आपकी एक कंडेंस शूट होती है। कंडेंस शूट में नोड जरूर होंगी क्योंकि वो स्टेम है, नोड इंटरनोड होती है, तो इंटरनोड यहाँ पर कंडेंस हो जाती है और साथ ही साथ आपको नोड 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 मिल जाती है। आपको पता है कि नोड जो होता है स्टेम का, जहाँ पर नोड होती है वहाँ से आपकी लीफ निकलती होती है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ से अगर आपके सेपल निकल रहे हैं, अगर आपके पेटल निकल रहे हैं, अगर आपका स्टैमन निकल रहा है और आपका अगर कार्पल निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एक मॉडिफाइड लीफ है। तो मॉडिफाइड लीफ मतलब सेक्सुअल लीफ। तो सेक्सुअल लीफ वो होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करती होती हैं, उनको हम बोलते होते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। तो भैया यहाँ पर आपका ये सब क्या है, एक तरह से स्पोरोफिल है। जैसे स्टैमन है उसमें एंथर है वो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, आपका कार्पल वाला पार्ट होगा वो मेगास्पोरोफिल होगा, क्योंकि ये सब आपके क्या है, मॉडिफाइड लीफ होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, दिमाग में डाल लेना। आपको सवाल आएगा सेपल क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। आपको पूछेंगे पेटल क्या है, आपको कहोगे मॉडिफाइड लीफ है। आपको पूछेंगे माइक्रो जो स्टैमन है, आपका जो कार्पल है, वो सब क्या है, आपका मॉडिफाइड लीफ होते हैं, क्योंकि जो आपका फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है ना बात। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है ऑल फ्लावरिंग प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखना, ये फ्लावर जो होता है ये किसका कैरेक्टर होता है, ये आपका जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका कैरेक्टर होता है, एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है। फ्लावर एट द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर जो है वो पॉइंट होता है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इससे पीछे के जो प्लांट थे जैसे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वहां पर आपका अलग अलग स्ट्रक्चर आपने देखी होंगी। जैसे ब्रायोफाइटा में आपने देखा था कि कैप्सूल होता था, अगर आपको याद हो, जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है ब्रायोफाइटा का, वहाँ कैप्सूल होता है। टेरिडोफाइटा में आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्पोरोफिल्स हैं।
माइक्रोस्पोरोफिल है, कुछ जगह पर मेगास्पोरोफिल है, या फिर एक कॉमन स्पोरोफिल भी होती है। फिर जिम्नोस्पर्म में आप जाओगे वहाँ आपको माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल मिलती हैं। तो वो मेगास्पोरोफिल के अंदर आपको याद होगा मेगास्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो यहाँ फिर आप वही एडवांस बात होकर के, मतलब वही चीज़ें जो है एडवांस होते होते फ्लावर बन गई हैं। मतलब सीधी बात यह है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं आपके, उन्होंने अपने जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको फ्लावर बना लिया है, और ऐसे प्लांट के ऊपर इधर उधर नहीं, मतलब अलग से ऐसे लीफ के ऊपर नहीं रखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है जो कि फ्लावर है। ठीक है, यहाँ लिखा अगला पॉइंट, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज रिजल्ट इन द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। तो बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं, हार्मोनल चेंज, जो कि आपके फूल के बनने में मदद करते होते हैं। ये पॉइंट आपका पूछा जा सकता है कि जब फ्लावर बनता है तो क्या होता है, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जो कि आपके फूल बनाने में मदद करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस बियर द फ्लोरल बड एंड देन द फ्लावर्स, ठीक है ना। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, जो कि फ्लावर, आपके फ्लावर के लगने का अरेंजमेंट होता है, पहले वहाँ पर आपके फ्लोरल बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स जो है कन्वर्ट होकर आपकी फूल बन जाती हैं। ठीक है ना बात। तो ये है, एक बार से फिर से देख लीजिएगा आप, ये टिपिकल फ्लावर है। टिपिकल फ्लावर के 4 वर्ल्ड होते हैं। 4 वर्ल्ड में सबसे आउटर वर्ल्ड जो होता है दैट इज द कैलिक्स, उसके अंदर वाला वर्ल्ड कोरोला होता है। ये दोनों के दोनों आपके एसेसरी पार्ट हैं, ये रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं। उसके अंदर वाला पार्ट है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स, जिसमें कि आपके बहुत सारे स्टेमन्स होंगे। कार्पल वाला पार्ट आपका, इसका जो वर्ल्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज द गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो है वो आपका एक चौथा वर्ल्ड है एक टिपिकल फ्लावर का, जिसमें कि आपके कार्पल्स का ग्रुप होता है। तो कार्पल में फिर मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेन पार्ट ओवरी है। ओवरी के अंदर आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर का, ये क्या दिख रहा है आपको, ओव्यूल दिख रहा है। इसके बारे में हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं, जिसमें हम शुरुआत वाला जो पॉइंट है एंथर वाला, वहाँ से देखेंगे। मतलब एंथर को के बारे में जानेंगे, उसके अंदर कैसे क्या होता है ये सब जानेंगे। ध्यान रखना ये बिल्कुल ओरिएंटेड है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एकदम ओरिएंटेड, यहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। आप ध्यान से बस चीज़ों को पढ़ते रहना और आपका हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये यहाँ पर पहला है पॉइंट हमारा एंड्रोसियम। तो हम मेल वाले पॉइंट को पढ़ेंगे, दैट इज़ द एंड्रोसियम। अगर मैं आपको बताऊँ कि एंड्रोसियम जो है वो आपका स्टैमन्स का वर्ड होता है। अब किसी में 2 स्टैमन, 4, 5, 6 मल्टीपल स्टैमन हो वो अलग बात होती है, लेकिन सारा मिला जुला करके एंड्रोसियम कहलाता है। तो एंड्रोसियम में आप देख सकते हो मेन चीज़ है जो है हमारा वो फिलामेंट और एंथर है। उसमें भी जो मेन है वो है एंथर। फिलामेंट का तो रोल सिर्फ इतना है कि वो एंथर से अटैच है। तो एंथर के बारे में बात करेंगे। ये डायग्राम है, आप देख रहे होंगे एंथर। अगर आप टिपिकल एक एंथर देखोगे तो आपको एंथर ऐसा दिखेगा, भाई मान लो ऐसा सा होता है, जिसमें कि आप देखोगे 2 आपकी टिपिकल एंथर में नॉर्मली आपकी 2 लोब होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो टाइप्स ऑफ एंथर होते हैं, अलग अलग तरह के एंथर होते हैं, अलग अलग तरह से फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं। ये सब बातें आपकी बियॉन्ड द डिस्कशन है, इनके अलग अलग जुड़ने का तरीका, अलग अलग टाइप के एंथर। पर जो टिपिकल एंथर है उसमें आपका यहाँ पर 2 लोब आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ दिख रही है। तो ये भी आपका तब दिखती हैं जब आपका एंथर मैच्योर हो जाता है। इमैच्योर एंथर में ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई देता। तो इसके अंदर आप देखोगे, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो नॉर्मली, अगर इसको देखो तो अगर हम इमेच्योर एंथर को एक काट लेते हैं, सपोज करो हमने एक इमेच्योर एंथर काट लिया है, तो आपको उसको काटने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा मान लो एक टिश्यू दिखाई दे रहा है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ आपको बस एपिडर्मिस की एक लेयर दिखाई देगी, इसके ऊपर एक क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, और इसके नीचे मान लो यहाँ पर हम हाइपोडर्मिस बना देते हैं एक लेयर आपकी यहाँ पर क्या होगी, हाइपोडर्मिस की लेयर होगी, और इनके अंदर बहुत सारा टिश्यू भरा होगा, तो जो आपका इमेच्योर एंथर होगा। फिर मैच्योरिटी आने पर, जब आपका एंथर मैच्योर होता है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी आने पर ऐसा होता है कि ये जो आपका एंथर है, सपोज कीजिए ये मान लीजिए आपका एंथर है, तो अभी भी ये इमेच्योर ही है। तो इसमें मान लीजिए ये एक किनारा इसका दिख रहा है यहाँ पर, इसके हर एक किनारे पर अगर आप जाकर के देखोगे तो हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स जो होती हैं वो आपकी बड़ी हो जाती हैं, आकार में, साइज में बढ़ जाती हैं, दूसरी सेल से अलग हो जाती हैं, और आकार में बढ़ करके वो क्या कहलाती हैं, आपकी आर्चीस्पोरियल सेल कहलाती हैं। तो ये ध्यान रखना, आकार में बड़ी हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। तो फर्दर आपकी आर्चीस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड करती है, माइटोसिस करती है, और 2 चीज़ें बनाती है, एक प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे।
और उसके बाद ये बनाएगी आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है ना। तो दो चीज़ें बनेंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आपको पता है कि प्लांट जो है एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉइड प्लांट होते हैं, और डिप्लॉइड प्लांट को आपका क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। और स्पोरोफाइट की हर एक सेल आपकी डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर पेयर में होते हैं। तो यहाँ भी आपकी ये आर्चिस्पोरियल भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। और अगर इसमें माइटोसिस हुई होगी तो माइटोसिस के बाद ये जो नई सेल बनी होंगी ये भी आपकी कैसी होंगी, दोनों आपकी डिप्लॉइड सेल्स होंगी ये भी, ठीक है। फिर आपका पैराइटल सेल बहुत सारे डिवीजन करती है, लगातार डिवीजन करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि आपकी मल्टी लेयर्ड होती है, जिसमें कि चार लेयर या ज़्यादा लेयर भी हो जाती है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपकी जो पैराइटल सेल है उसने बनाई है, और इसमें आपकी कुछ लेयर बना ली हैं इस तरह से। मान लो एक लेयर आउटर लेयर, फिर उसके अंदर एक और लेयर, उसके अंदर एक और लेयर, एक इस तरह से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी है। किसने, पैराइटल सेल ने। इसको हम बोलते होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये, ठीक है। और जो आपकी स्पोरोजिनस सेल थी, वो स्पोरोजिनस सेल आपकी फिर से डिवाइड करती है बहुत बार, और वो इसके अंदर आपका इस मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपका टिश्यू बना लेती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो स्पोरोजिनस टिश्यू। अब भैया जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आपका डिप्लॉइड होगा, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें बाहर आपकी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, एंड दैट इज ए डिप्लॉइड टिश्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक टिपिकल एंथर जब होता है जिसमें दो लोब होती हैं, उसमें मैच्योरिटी आने पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि उसके चारों किनारों पर होती है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ देख रहे हो। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को, फिर आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है जैसे कि एंड्रोशियम, वर्ल्ड ऑफ स्टैमन को एंड्रोशियम कहते हैं, एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टैमन एंड देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। तो भैया देखो, अलग अलग स्पीसीज में इनकी लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है, अलग स्पीसीज में अलग लंबाई होती है, ध्यान रखना। एंड फिलामेंट इज लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, its proximal end is attached to the thalamus or the petal of the flower. So this is the most important line. यहाँ से इन्होंने सवाल आपसे पूछा था एक बार, आपको ध्यान रखना है कि भाई मान लो जो आपका ये एंथर है, सपोज करो ये मान लो आपका एंथर है, तो एंथर जो है भैया नीचे ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ये जो पॉइंट है ये है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट। ये स्टेटमेंट आपका मेडिकल में आया था एक बार। और ये है इसका डिस्टल पार्ट। तो भैया डिस्टल पार्ट जो है वो एंथर से लगा होता है फिलामेंट का, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो या तो पेटल से लगा होता है या फिर आपका वो थैलेमस से लगा होता है। ऐसा सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे लिखा है द प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये पॉइंट नोट कर लेना। नेक्स्ट है द टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब्ड। तो आपका जो एंथर होता है, टर्मिनल मतलब आगे की ओर लगा रहता है, और साथ ही साथ वो बाइलोब्ड होता है। दो लोब आपके एक टिपिकल एंथर में होती है, जैसा आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे, दो लोब आपको दिखाई दे रही होंगी। दोनों लोब में आपको एक पॉइंट नोट करने वाला होगा, जो कि आप यहां देख सकते हो, सेंटर पे एक वर्ड लिखा हुआ है कनेक्टिव। ये तो दोनों लोब आपके, आप ऊपर भी देख सकते हो, यहां भी लिखा है कनेक्टिव। दोनों लोब आपकी एक टिश्यू जो होता है उससे जुड़ी रहती हैं, जो कि आपका कहलाता है कनेक्टिव। और कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू है। ये सवाल बहुत जरूरी बात है, ये जरूर ध्यान रखना है। पूछते हैं कनेक्टिव कैसा टिश्यू है। कनेक्टिव एक टिश्यू है जो कि दो लोब को जोड़ता है, साथ ही साथ उसमें आपका वो स्टेराइल टिश्यू होता है। एक खास बात होती है, पूछते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, तब आप बताओगे भाई कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि आपके ऊपर चाहिए होता है। मतलब आपको यहाँ पे चाहिए होगा ना जाइलम फ्लोएम, तो वो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, दोनों लोब आपकी कनेक्टिव जुड़ी हैं। एक लोब में अगर आप देखोगे, ये कह रहे हैं कि भाई ओफन आ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। मतलब दोनों चैम्बर्स को, दो जो चैम्बर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक ग्रूव होती है, उसे हम यहाँ पर पूरे में एक ग्रूव पाई जाती है, जो कि आपकी दो चैम्बर्स को, दो थीका को अलग करती है। अब भैया देखो ऐसा है, हर एक लोब में दो लोब अगर आप देख रहे हो उसके, तो एक लोब में आपके दो थीका इस तरह से दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका एंथर जो है वो डाईथीकस होता है और बाइलोब्ड होता है। तो हर एक लोब में दो थीका होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं, और वो आपके कैसे होते हैं, दो क्या बोलते हैं उसको, दो थीका और डाईथीकस एंथर होगा, और साथ ही साथ आपका वो बाइलोब्ड होता है। तो ये पॉइंट आपका कभी कभी आ जाता है कि नॉर्मल एंथर बाइलोब्ड होता है, डाईथीकस होता है, ये आपको सही कर देना है।
आगे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा था एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर जो है आपका वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है एंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। नॉर्मली 4 होते हैं, चारों कोने पर मैंने आपको पढ़ाया बताया अभी यही बताया कि भाई आपका जो चारों किनारे होंगे वहाँ से आपकी हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स होंगी और वो जो है हाइपोडर्मिस की सेल आपकी मुड़ जाएंगी, मतलब सॉरी बड़ी हो जाएंगी और डिवाइड करेंगी, माइटोसिस करेंगी, फिर 2 सेल बनाएंगी, फिर वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जो आपकी पैराइटल सेल होती है, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपके एंथर में टिपिकली 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, कहीं पर 2 होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चाइना रोज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइना रोज का एंथर जो है वो बाइस्पोरेंजिएट होता है, ऐसा सवाल आता है बहुत ज़्यादा। तो वो एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, ना बोर्ड में पूछा जाएगा। तो यहाँ लिखा है ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक लोब में आपकी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आपकी डेवलप होकर क्या बनाती है? पोलन सैक बनाती है। ये हम पढ़ेंगे किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो मियोसिस करके किस तरह से आपका पोलन ग्रेन बनाती हैं, और जब आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन भर जाते हैं फिर वो आपकी पोलन सैक कहलाती है, ना कि माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ लिखा है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक। बाद में वो जब उसके अंदर पोलन ग्रेन भर जाएंगे बाद में वो आपकी क्या बन जाती है? पोलन सैक बन जाती है, ना कि वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम रहती। लिखा है एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर टू सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ये सवाल आ सकता है, नियर सर्कुलर पॉइंट को आप नोट करके रखना, ये ध्यान रखना, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन लिखा है, पूरा एकदम नहीं लिखा है। तो ये भी खास बात है, ऐसे सवाल भी ये बनाते होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बताया था कि जब आपका जो एक पैराइटल सेल है लगातार डिवाइड करती है, लगातार डिवीजन के बाद आप देख सकते हो कि उसमें आपको कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं जो कि आपकी कुछ इस तरह से होती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, उस पर 4 लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी सामने। जो टिपिकल एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं उसके बाहर आपको 4 लेयर दिखती हैं। ये बहुत पूछा जाता है कौन कौन सी लेयर होती है, ऐसे पूछते हैं बाहर से अंदर की तरफ लेयर बताओ, अंदर से बाहर की तरफ लेयर बताओ। तो आप देख सकते हो द आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम होती है, उसके अंदर आपको मिडल लेयर दिखेगी। मिडल लेयर 2 लेयर भी हो सकती हैं, 3 लेयर भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में 2 लेयर दिखाई है आपको। उसके अंदर है आपका टैपेटम। तो टैपेटम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर, इसके बारे में बात होगी। सबसे अंदर की जो लेयर है वो आपकी टैपेटम कहलाती है। टैपेटम के बारे में एनसीईआरटी लिख रही है कि टैपेटम में जो है वो आपकी सेल होती है वो बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। ऐसा पूछा गया है कि भाई बताइए टैपेटम की सेल मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होती है, ऐसा क्या होता है उसके अंदर। तो आप बता सकते हो कि भाई टैपेटम जो है वो एंडोमाइटोसिस के कारण आपकी टैपेटम की सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। ठीक है, बाकी इसके फंक्शंस है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपको। तो लेयर्स का नाम जरूर याद रखना है। बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीशियम है, उसके अंदर मिडिल लेयर है, उसके अंदर आपका टैपेटम है। तो बिल्कुल यार ध्यान रखना, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये पूछा जाता है, तो ये आ सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट लिखा था आउटर द 3 लेयर गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। तो बाकी की जो आउटर लेयर्स हैं सारी की सारी एंथर के फटने में मदद करती हैं। एंथर जब खुलता है, जब पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलना होता है, उसमें मदद करती हैं। तो ये सवाल है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सी लेयर या ग्रुप ऑफ लेयर्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर, ये पूछते हैं आपसे यहाँ से। द टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर एंड नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो देखो एनसीईआरटी ने केवल एक पॉइंट टैपेटम का बताया है कि भाई टैपेटम जो है वो आपकी नरिशमेंट करती है पोलन ग्रेन का। जैसा कि आप देख रहे हो अंदर आपको दिख रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिख रही होंगी ये वाली। तो दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये स्पोरोजिनस टिश्यू था, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो आपकी क्या बनाती हैं। देखो जैसे मान लो ये आपका यहाँ पर था, इसके अंदर टिश्यू भरा हुआ होगा, बाद में टिश्यू जो था वो टूट जाता है। टैपेटम की लेयर, सपोज करो ये आपकी टैपेटम की लेयर है, ये एक एंजाइम बनाती रहती है, दैट इज द कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम उस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको अलग अलग करने में मदद करता है। सारी सेल अलग अलग हो जाती हैं एंड ईच सेल एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। भैया माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाने वाली हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है एंड दैट इज अ डिप्लॉइड सेल। वो एक कैसी है? डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड सेल है भैया, यही मियोसिस करके आपके पोलन ग्रेन बनाएगी पहले, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाएगी, देन फर्दर माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होकर पोलन ग्रेन बनेगा। ये हम बात की बात है देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इन चारों लेयर के नाम याद रखने हैं, जरूर याद रखने हैं, एक एक पॉइंट है जरूर पूछा जाएगा। और ये नरिशमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मतलब सिंपल पूछेगा,
जब नीटी सिंपल पूछ रहा है तो बोर्ड तो पूछेगा, यही पूछेंगे टेपेटम का फंक्शन क्या है, यही लिखा रहेगा डायरेक्ट, नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है जी, ये फिर से आप देख रहे हो डायग्राम, इसमें हम जरा सी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो दीज आर द पोलन सेक्स, जब इसमें पोलन भर गए हैं तब आपको ध्यान रखना है, तब आप इसको पोलन सैक बोलोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोमियम, स्टोमियम जो है एंथर का वो पार्ट होता है, साइड वाला पार्ट होता है जो माउथ ऑफ द एंथर कहलाता है। यहाँ पर पाए जाने वाली एंडोथीशियम की जो लेयर है बहुत पतली होती है, ये ध्यान रखना, पूछते हैं एंडोथीशियम कहाँ पर पतली होती है, स्टोमियम पर पतली होती है, और यहीं से फिर वो आपकी एंथर फटता है, स्टोमियम से ही फटता है। तो ध्यान रखना, ये सवाल पूछ लेते हैं एंथर कहाँ से खुलता है, तो स्टोमियम से खुलता है। यहाँ पर देख सकते हैं टेपेटम जो है सबसे अंदर की लेयर है, उसके बाहर मिडल लेयर्स हैं सबसे बाहर की तरफ, एंडोथीशियम उसके बाहर एपिडर्मिस होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। डायग्राम बनाने को अब नहीं आएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अलग बात है। नेक्स्ट है जी, सेल्स ऑफ द टेपेटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी टेपेटल सेल की है, तो ध्यान रखोगे टेपेटम सेल की प्रॉपर्टी होती है वो आपकी कैसी होती है, ये होती है कि उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है भैया, उसके अंदर जनरली नॉर्मल से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। एनसीईआरटी पूछ रही है इसमें जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस कैसे हो सकते हैं, तो आप बताओगे कि ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस की वजह से ऐसा हो सकता है, ये सवाल है, आप बता दोगे। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous tissue that is called as the sporogenous tissue and diploid, please यार ये याद रखना, ये diploid tissue है, भूलना मत, and occupy the center of the each microsporangium, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में भरा रहता है। बाद में इसी की सेल्स जो होती हैं वो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती हैं, जब आपका टेपेटम आपका एक एंजाइम बनाती है, वो एंजाइम आपका जो है कैलेज होता है, और वही एंजाइम आपका क्या करता है, उसको हटा अलग कर देता है, सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। द फर्दर द सेल्स विल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर। तो ये हमारा आगे का प्रोसेस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। तो यहीं तक आज की वीडियो में रहेगा आपकी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको पूरा एकदम टर्म 1 का सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। और ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिया गया जो लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। बाकी की एनसीईआरटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर जा सकते हो, पूरी रिलेटेड एनसीईआरटी पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ बोल रहा हूँ कि वहाँ पर आपकी जो पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग की वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हो अगर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है मेरे साथ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहेगा इतना ही। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।